लास्ट अपन की किया इसमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्लियर बोल यस सर बोल करो जस्ट भूल जो भी इतने लगे हुआ है क्या ठीक है बेसिक ये चीज जरूर होगी ये पक्का ठीक है समझे ना बोलिए नेक्स्ट है बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ हाँ बिल्कुल सो नेक्स्ट है बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एट लीस्ट इवेंट्स हैपनिंग ऑफ एट लीस्ट इंडिपेंडेंट इवेंट्स व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट जल्दी जल्दी हम मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं right listen a problem in mathematics is given to 3 students whose chances to solving it are 1/2 1/3 1/4 एक मैथमेटिक्स ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 3 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਕੀ ਆ ਫਰਸਟ ਦੇ ਹੈਗਾ 1/2 ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਹੈਗਾ 1/3 ਥਰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ 1/4 now what is the probability of following cases what is the probability of following case here at least one of them may solve it at least one of them may solve it ਹੁਣ ਇੱਕ word use ਹੋਇਆ at least one of them may solve सो यही चीज है कि एटलीस्ट नो अपने किमें डील करना वो समझो तीन बच्चों को प्रॉब्लम दी गई है एटलीस्ट वन में सॉल्व है तो की केसेस बन गए हो सकता मान लो ये ए आ ये बी आ ये की आ हो सकता किने सॉल्व किया होवे ए हो सकता बी ने सॉल्व किया होवे हो सकता सी ने सॉल्व जिथे मैं क्या गल कर रहा ओनली वन इज सॉल्व पर ये तो नहीं कि एटलीस्ट वन है घट्टो घट्ट वन हो सकता दो जने ने सॉल्व किया होवे हो सकता ए एंड बी ने सॉल्व किया होवे बी एंड सी ने सॉल्व किया होवे सी एंड ए ने सॉल्व किया होवे तीन केसेस बन गए तीन वन वाले तीन टू वाले 6 केसेस हो गए ठीक है हो सकता तीनों ने सॉल्व किया होवे ए एंड बी एंड सी टोटल कितने केसेस हो गए 7 हुन इथे की अपन समझने की कोशिश एक तो अपने को वे है कि मैं इसका आंसर कढन नहीं मैं की कहूंगा probability A solving या फिर only one is solving only one तो मैं क्या कहूँगा probability of A into probability of B bar probability of C bar कि A ने solve किया B ने नहीं किया C ने नहीं किया plus I will say probability of A bar into probability of B into probability of C किसने solve किया B ने हो सकता plus probability of A into probability of B sorry सही है सर A bar B bar into probability of C यानी कि C ये वन वाला केस किया तो मैं 2 वाला करूँ फिर 3 वाला करूँ फिर सारे को ऐड करूँ काफी लेंथी हो गया ना इट्स मच बेटर अगर मैं कमा कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 उस जब केड़े-केड़े केस ले रहे हैं कि एक जने ने सॉल्व किया दो जने ने सॉल्व किया तीन जने ने किया केड़ा केस छड़ रहे हैं किसी ने सॉल्व किया यही है ना यही पॉसिबिलिटीज है मैं तीन को क्वेश्चन देता पहला केस कोई भी नहीं सॉल्व कर रहा दूसरा केस एक जना सॉल्व कर रहा तीसरा केस दो जना सॉल्व कर रहा चौथा केस तीन जना जेडी मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उससे दो वाला केस भी चाहिए मैंने तीन वाला केस भी चाहिए सॉरी वन वाला केस भी चाहिए केड़ा केस नहीं चाहिए जीरो वाला इट्स मच बेटर अगर मैं कमा कि अगर इसकी प्रोबेबिलिटी करनी है इट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो वन अगर वन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਤਾਂ 1 ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੀ ਜਾਂ 2 ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋਲਵ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਔਰ ਪੱਕਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਆ ਇਸ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਐਨੀ ਨਿਊ ਕਨਸੈਪਟ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਥੀ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ
1 प्रोबेबिलिटी होती है सारे केसेस की ਜਿਹੜੇ केस मैं लीव कर रहा अगर उस चो 1 चो माइनस कर दूं रिमेनिंग विल बी द केसेस जिसकी प्रोबेबिलिटी अपन की करनी है फाइंड आउट इज दैट क्लियर Yes. okay so that means 1 minus I will say no one is solving neither A nor B nor ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ इंडिपेंडेंट होना ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ इंडिपेंडेंट होना ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ मैं डायरेक्टली लिख सकता P A bar into P B bar into P C ना तो A सॉल्व कर रहा एंड ना ही B सॉल्व कर रहा एंड ना ही C सॉल्व कर रहा दैट मींस 1 माइनस P A bar कितना होएगा A ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 1/2 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ 1/2 B ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ना आउट की नहीं होगी गुड सी रे ऑन दी प्रोबेबिलिटी कितनी है ना ऑन दी इसको सॉल्व करेंगे 3 और 3 कैंसिल आउट 2 और 2 कैंसिल आउट इट बिकम्स 1 minus 1 to 4 which is 3/4 so there are 0.75 यानी कि 75% chances are कि at least one of them is solving it उन्हें जो कटोकटी सॉल्व कर रहे हैं अच्छा what are the अगर मैं पूछूं what are the chances भी कोई भी नहीं सॉल्व कर रहा है 1/4 ऑब्वियस है यही चांसेस है कि कोई भी सॉल्व नहीं कर रहा तो आंसर इन आ गया 1/4 अंडरस्टूड पक्का अगर मैं कहूं व्हाट आर द चांसेस दैट ओनली वन इज सॉल्विंग फिर ਤੁਸੀਂ आप गेस करोगे सिर्फ आइदर A सॉल्विंग और B सॉल्विंग और C सॉल्विंग तो पॉइंट समझने की कोशिश करिए तो क्वेश्चन ना मुझे पहले क्रैम करना इट्स ऑल अबाउट द पॉइंट कि हो की रहा वो कुछ भी सकता है बट ਜਦੋਂ नहीं कहता एटलीस्ट वन इज सॉल्विंग तो 1 2 3 वाला काम ज्यादा लेंथी सीगा 0 वाला काम इजी सीगा तो 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਘਟਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸੇਵ ਆਂਸਰ ਸਮਝੇ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਐਟਲੀਸਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਫਰੈਂਸ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੱਕਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੇਟੇ ਪੱਕਾ ਹੈ ਪੋਸਚਰ ਸੇਮ ਸੀਗਾ ਰਵਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ चलिए क्वेश्चन ट्राई करो सिर्फ डाटा लिख रहे हो पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं इन अ लॉट ऑफ 12 माइक्रोवेव ओवन्स की गल कर रहा एक लॉट ऑफ 12 पीसेस ने देयर आर 3 डिफेक्टिव यूनिट्स इन अ लॉट ऑफ 12 माइक्रोवेव ovens there are 3 defective units a person has ordered 4 of these units किसी पर्सन ने 4 यूनिट्स मंगवाइया ने उन्हें 12 यूनिट्स जिहदे विच 3 खराब ने तो ऑब्वियस 9 की ने सही ठीक है and since each is identically packed what is the probability that first point all units are good second exactly 3 units are good ਹੁਣ ਇਹ क्वेश्चन समझने की कोशिश करियो तो ना एक बार स्टेटमेंट जो हर एक चीज का मीनिंग पता होना चाहिए कि अगर उसने लिखा क्यों नहीं कई बार अननेसेसरी डाटा भी होता बट हर बार सारा डाटा अननेसेसरी नहीं तो मैं पॉइंट्स बोल पहला पॉइंट देयर आर 12 माइक्रोवेव ओवन्स क्लियर सेकंड पॉइंट देयर आर 3 डिफेक्टिव तो ऑब्वियसली 9 आर वेरी गुड सेकंड पॉइंट थर्ड किसी ने 4 को ऑर्डर किया आउट ऑफ 12 बेसिकली सिलेक्शन ऑफ 4 आउट ऑफ 12 ठीक है तीसरा पॉइंट चौथा ने किया क्या स्पेशली सिंस ईच इज आइडेंटिकली पैक्ड इसका मतलब क्या क्योंकि कहते अगर ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਹ ਚ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢਣੀ
संभव नहीं है कि ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਢ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਹੀ ਵਾਲਾ ਪੀਸ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਗਲਤ ਵਾਲਾ ਪੀਸ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲੀ ਪੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਦੇ ਆਰ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਵਨ ਕਾਂਟ ਸੇ ਕਿ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਆ ਬਾਈ ਲੁਕਿੰਗ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਵੀ ਚੱਕੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ since each of them is identically packed ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਆ ਫਸਟ बोलो क्या दिया क्या है देखो प्रोबेबिलिटी क्या लगा फेवरेबल अपॉन टोटल बड़ा सिंपल है फंडामेंटल वही लगाना है टोटल का मतलब क्या है वो कितने सिलेक्ट कर रहे हो सिलेक्ट कितने कर रहे हो कितने जो कर रहे हो 12 तो टोटल बेस कितने पर लगे 12 से 4 सिलेक्ट कर रहे हो तो टोटल बेस कितने पर लगे 12 ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ 40 ਦੇ 40 ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ 40 ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ऑब्वियस अगर वो 9 से सिलेक्ट करेगा ताही पर डाउन किया अगर वो 10 से कर गया खराब निकले द फेवरेबल इवेंट्स की आगे 9C4 फेवरेबल अपॉन टोटल गिवेगी द प्रोबेबिलिटी कम ऑन चेक इट आउट 9C4 कितना हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल ये कितना हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड 8 फैक्टोरियल 4 और 4 क्या हो गया कैंसिल आउट इन्हें सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 9 into 8 into 7 into 6 अगर ये 5 फैक्टोरियल बचेगा तो इधर पूरा पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल ध्यान में देखिए सारा करिए और अपना भी हां ताकि तुम्हें अपना भी पता लग सके 12 into 11 into 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल divided by 8 फैक्टोरियल एक हो गया पूरा पूरा कैंसिल आउट ये भी क्या हो गया पूरा पूरा कैंसिल आउट तो आंसर कितना आ गया 9 into 8 into 7 into 6 upon 12 into 11 into 10 into 9 this is your answer चलो जो भी आगे काट सकता है बट एक एक चीज ऑब्जर्व करने की कोशिश करियो क्यों मैं इस तरह ही लिखा पर मैं बाकी रब करता 56 by 110 56 by कहते हैं आगे भी कैंसिल आउट हो जाएगा 28 by 110 है मेरा ही 28 है चेक करो समवेयर यू हैव मिस्टेकन मल्टीप्लिकेशन अच्छा थोड़ा ध्यान प्लीज यहाँ पे है नाउ अगर मैं कमा इट लुक्स लाइक कि 9 by 12 into 8 by 11 into 7 by 10 into 6 by 9 ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਖਰਾਬ ਸਹੀ ਨੇ मैं 4 ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਸਹੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ 9 by 12 ऑप्शंस समझियो चीज ਨੂੰ कि मैं रिलेट कर रहा हां कि ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਵੇਂ कि देयर आर 12 माइक्रोवेव ओवन्स 3 ਖਰਾਬ ਨੇ 9 ਸਹੀ ਨੇ आई एम सिलेक्टिंग 4 ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੂੰ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ 9 ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਆਣੇ 12 9 by 12 एक जो यूनिट निकल गई ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੈਕਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ 8 ਰਹਿ ਗਿਆ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ 11 जब मैं सेकंड सिलेक्ट करूंगा इट विल बी 8 by 11 ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਟੋਟਲ 10 ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਧੀਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦ ਥਰਡ ਕਰੂੰਗਾ 7 by 10 ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਗਈ 6 ਰਹਿ ਗਿਆ ਟੋਟਲ 9 ਰਹਿ ਗਿਆ 6 by 9 ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ क्योंकि जितने नंबर ऑफ केसेस की गल है जितने मैंने लिखा सीगा ए बार बी ए बी बार जब कि मैं हो गया है ना सिलेक्शन का तो मैं उसने दस्या सीगा उत्थे गड़बड़ हो जाए इस करके बेटर वे है उन्हें यूज करो पर अगर सारे सारा बढ़िया आख्या या सारे माड़ा आख्या तो तुम डायरेक्टली इन्हें भी यूज कर सकते हो प्रिकॉशन दैट इज जस्ट अ प्रिकॉशन कि ये तो सही हो ही जाएगा पर कितने गलत ना कर जो इस करके उस चीज में यूज किया जाता है अंडरस्टूड सी वाला फंडा दस्या सी ना सारा मैं वो चीज़ है उससे करके ये चीज़ें हो रही है
अदरवाइज होता भी आंसर आगे से हो गया जितना सही हो गया कि तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम होगी। अच्छा सेकंड पार्ट की आपका एग्जैक्टली 3 आर द मीनिंग किया एग्जैक्टली 1 इज डिफेक्टिव है ना। तो अगर 1 डिफेक्टिव आ गया तभी कहानी यही बन गया, अगर 3 गुड है तभी कहानी यही बन गया। हम सोचो अगर मैं कॉम्बिनेशन में जाऊंगा मेरा 1 मिनट का काम किया, बड़ा सिंपल जवाब कि 4 ने सॉरी 4 सेलेक्ट कर रहा टोटल बेस कितने हो गए 12C4 पर मैं कितने गुड सिलेक्ट कर रहा हूं 3 बाइनोमियल थोड़ा लेटर होगा आज नहीं करूंगा फिर वो लाके नहीं है ओके। सो चलो देखो 12C4 3 की होनी चाहिए एक्चुअली गुड होनी चाहिए। टोटल गुड कितने से 9 9 से कितने सिलेक्ट करने हैं 3 ये एक्चुअली 10 चाहिए तो एक माड़ा चाहिए था 4 है 3C1 3 बैड है ना इनटू 3C1 इनमें सॉल्व करूंगा एंड आई विल गेट द आंसर। देखो तो टोटल कितने से 9 मैंने 3 गुड चाहिए थे तो मैं किसी सिलेक्ट करूंगा 9 पर टोटल में कितना मंगवा रहे 4 तो एक क्या आएगा बैड वन जो नहीं सही आएगा तो कितना सिलेक्ट होगा बाकी ये देने खराब नहीं होना चाहिए अंडरस्टैंड ठीक है। फिर सॉल्व करोगे अगेन 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इनटू 3C1 3 ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ लेकिन हो गया 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू 8 फैक्टोरियल। अगर इसको मूव ऑन करिए तो आ जाएगा 9 इनटू 8 इनटू 7 बाय 3 इनटू 2 इनटू 1 6 से कैंसिल आउट हो गया इससे हो गया 12 इनटू 11 इनटू 10 इनटू 9 आई होप ऐसे से कोई दिक्कत नहीं होनी ये तो समझा गया होगा ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया ठीक है 4 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 9 इनटू 8 इनटू 7 इनटू 3 इनटू 4 डिवाइडेड बाय 12 इनटू 11 इनटू 10 इनटू 9 so answer will be 4 3 is 12 9 and 9 cancel हो गया 4 to the 8 5 to the 10 28 by 55 28 by 55 is the answer. Is that clear or not? Yes. समझ आ गया ना सारे अच्छे तरीके से परफेक्टली। अच्छा अगर मैं इसकी कॉम्बिनेशन ना यूज करता तो जरा कॉपी करो अगर मैं इसकी कॉम्बिनेशन ना यूज करता हूं एक ही गलती ही कर सकते ओके सोचो कि तेरा 4 यूनिट्स ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਸਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀਆ गलत है ठीक है। तो कई बच्चे ना मैं यही प्रिकॉशन रख के चल रहे हैं तो मैं तुम दस रहा भी कॉम्बिनेशन ना जाओ कई की करते हैं जैसे ठीक है टोटल 12 ने 9 करेक्ट 1 ने 3 डिफेक्टिव ने ठीक है। मान लो पहली बढ़िया निकली सो आई विल से 9 by 12 मान लो दूसरी भी बढ़िया निकली आई एम सेइंग 8 by 11 मान लो तीसरी भी बढ़िया निकली आई एम सेइंग 7 by 10 मान लो चौथी खराब निकली आई एम सेइंग 3 by वो यही करके छड़े होते हैं वो ये नहीं देखते कि ये खराब निकली है लास्ट में निकली है चांसेस ही कि बताओ थर्ड नंबर पे निकली होंगी चांसेस ही कि बताओ सेकंड नंबर पे निकली होंगी चांसेस ही कि बताओ फर्स्ट नंबर समझने की कोशिश करियो कि चांसेस पहला किया कि पहला करेक्ट निकली फिर करेक्ट निकली करेक्ट निकली फिर निकली डिफेक्टिव आप एक केस लिखो हो सकता सी करेक्ट निकली करेक्ट देन डिफेक्टिव देन करेक्ट हो सकता करेक्ट डिफेक्टिव करेक्ट एंड करेक्ट एंड फाइनली क्या हो सकता है डिफेक्टिव पहले निकली करेक्ट करेक्ट और इतने चार केसेस बन गए अगर अपन मैं डायरेक्टली करूंगा वो चारों ਨੂੰ सॉल्व करोगे फिर थोड़ा आंसर आएगा ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰ ਕੇसेस ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅਰੇਂਜ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕ वो करोगे दैट विल बी इजी ऐसा क्लियर हो समझ आ गया ठीक है।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦਾ ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਫॉर श्योर, दैट विल बी 28/50। सो क्लियर। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਐਸ ਪਰ ਸਿਲੇਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਰਨੌਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ, ਸਾਰਾ ਬੇਸਿਕ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਲਿਖਨੇ, ਇਵੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਲ ਥਿੰਗ, ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਆਸਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ। दूसरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्लियर है, वो तो क्लियर होगा। उसके बाद बेस थ्योरम, उसके बाद रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे क्वेश्चन, देन मीन एंड वेरिएंस ऑफ दैट, ठीक है। ਅਤੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਟਲੀਸਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕਸ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੰਟਲੀ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਐਕਸੈਪਟ ਬਰਨੌਲੀ, ਐਕਸੈਪਟ ਬਰਨੌਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ। The point is that कि whether we will start with the binomial distribution first, कि वो concept करवाऊंगा मैं ਜਿਹੜਾ आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस अपना कुछ और भी पेंडिंग है। की पेंडिंग है क्या तो याद है कुछ? नहीं सारा जो वगैरह पर गल करिए ता हाँ डेरिवेटिव से मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, आरएमबीटी एलएमबीटी, ठीक है, छोटा टॉपिक होगा। अगर मैं डिटरमिनेंट की गल करा तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट वो टॉपिक है जो इस बार डिडक्ट हो चुका है, आप करना है करेंगे कवर। थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन, मैं नहीं कहूँगा उस बहुत ऊपर लेवल तक जावांगे, एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेके चल रहे हो, बाई चांस गलती ना आ गया क्वेश्चन अपन बताओगे, ठीक है। सर ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜੇ ਡਿਟੈਕਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਪ੍ਰੀਵਿਅਸ ਕਰ ਲਈ ताई मैं दिमाग से लिया रहा हूँ केड़े केड़े डिडक्टेड है। तीसरा ਇਹਦੇ ਆਂਸਰ ਹੈ ਮੈਥ ਦੀ ਸਰ ਉਹਦੇ ਮੁझे ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਡਿਟੈਕਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵਾਲੀ ਲਿਖਦੇ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। तीसरा हैगा एप्लीकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਮੈਜ਼ਰ ਤੇ ਐਰਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਡਿਡਕਟਡ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਿਡਕਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀਤਾ ਕਵਰ। ਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇੰਡੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲੇਨ ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਪਲੇਨ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸਰ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਐਲਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਡਿਡਕਟਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਿਡਕਟਡ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਮੈਨੂੰ